नमस्कार मित्रों, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो बाइडेन अगर प्रेसिडेंट बन जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, तो उसका असर क्या हो सकता है इंडो यूएस रिलेशंस पे। और हम लोग देखेंगे कि ट्रंप बेटर है या बाइडेन बेटर है। यहाँ पे तो बाइडेन के ऊपर फोकस रहेगा, आप इसकी अंदेशा लगा सकते हो कि कौन बेटर होगा। इनफैक्ट हियर इज एन आर्टिकल फ्रॉम ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन जहाँ पे वो कहते हैं कि व्हाट वुड बी द इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया, व्हाट इट मीन्स इफ जो बाइडेन विंस फॉर इंडिया। तो इस वीडियो में हम लोग इस पे एक व्यापक विश्लेषण करेंगे। सो लेट अस बिगिन। बिफोर दैट, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो यू कैन फॉलो मी ऑन दीज आईडीज राहुल साई 222। आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड अ न्यू ट्विटर हैंडल whose information is provided here। उसके साथ ही साथ स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है प्रीलिम्स कम मेंस कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है यूपीएससी 2021 के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड कीजिएगा स्टडी आईक्यू ऐप। जैसे कि आप जानते होंगे कि जो बाइडेन अभी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन चुके हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से, ट्रंप के खिलाफ वो इलेक्शन लड़ने वाले हैं। लेकिन अगर आप जो बाइडेन की हिस्ट्री देखें, जो बाइडेन ऑलरेडी 2009 से 2017 तक वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। मतलब जब ओबामा प्रेसिडेंट थे, जो बाइडेन उनके वाइस प्रेसिडेंट थे, उनके साथ उन्होंने काम किया हुआ है। और अगर हम लोग बात करें इंडिया और यूएस रिलेशंस, जो ओबामा के टाइम के दौरान थे, तो काफी अच्छे रिलेशंस थे इंडिया के। इसका मतलब है बाइडेन भी एक पार्ट एंड पार्सल थे उस यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के, जब इंडिया और यूएस स्टेबिलिटी ला रहे थे। इनफैक्ट इसी के दौरान इंडिया ने क्लियर कट पुश लिया था कि हम यूएस की ओर जा रहे हैं। इंडिया एक मेजर डिफेंस पार्टनर बन गया था। हम लोगों ने साइन किया था अपना इंडो यूएस न्यूक्लियर पैक्ट एटसेट्रा। तो हम लोग देख सकते हैं कि बाइडेन अगर आएंगे तो क्या हो सकता है इंडो यूएस रिलेशंस, क्योंकि इसका हम लोग अनुमान लगा सकते हैं पास्ट से, बिकॉज ही हैज ऑलरेडी बीन अ पार्ट फॉर द लास्ट 8 years अंडर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम लोग देखेंगे कि क्या असर हो सकता है। अभी फिलहाल तो ये चल रहा है कि जो बाइडेन 7 से 10% आगे चल रहे हैं ट्रंप से इन टर्म्स ऑफ द अप्रूवल रेटिंग्स, इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स। ये तो हुआ था 2016 में भी हिलरी क्लिंटन के साथ, लेकिन आने वाला रिजल्ट ही बताएगा कि क्या बाइडेन जीतेंगे या ट्रंप जीतेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम बाइडेन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर हम लोग देखें 2009 से 2017 का एरा, उससे हम लोग ये अंदेशा लगा सकते हैं कि बाइडेन वुड बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर इंडिया। इनफैक्ट 2006 में बाइडेन ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि वो उनका सपना है कि 2020 तक इंडिया और यूएस सबसे क्लोजेस्ट एलाइज या क्लोजेस्ट फ्रेंड्स बनेंगे। और अभी 2020 है, तो हम लोग ये अंदेशा लगा सकते हैं कि अगर बाइडेन आएंगे, इंडिया और यूएस के रिलेशंस काफी अच्छे हो सकते हैं आगे चलकर। क्योंकि बाइडेन जब थे वाइस प्रेसिडेंट 2009 से 2017 तक, तब जो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, ऑल्दो डील साइन की गई थी बुश एरा में, लेकिन उसको फॉरवर्ड ले गया था, सारी निटिग्रिटीज क्लियर हो गई थी इनके टाइम के दौरान। तो हम लोग देख सकते हैं कि उस टाइम पे बाइडेन मेंबर थे एक सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमिटी के, जहां पे उन्होंने कहा था कि इंडिया को वेवर मिलना चाहिए एनएसजी से। बेसिकली हम लोग एनएसजी का वेवर दिलाते हैं इंडिया को, ताकि हमारा इंडो यूएस न्यूक्लियर डील सक्सेस हो जाए। इसके अलावा ओबामा की जो टेन्योर था, उस दौरान बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट थे, उसी दौरान इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनर बना यूनाइटेड स्टेट्स का। कहीं ना कहीं इसमें योगदान था जो बाइडेन का भी। इसके अलावा इसी टाइम के दौरान इंडिया पार्टी बना पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट का भी, जहां पे यूएस भी एक पार्टी था और जो बाइडेन भी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट थे। और हम देख सकते हैं कि इस टाइम के दौरान 2000 से लेके 2017 तक हम लोग अगर बात करें तो ट्रेड टाइज काफी इंप्रूव हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो दो उनकी चाइना के साथ टाइज, ट्रेड बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है, लेकिन इंडिया के साथ डेमोक्रेसी आप देख सकते हो 2000 और 2017 में इंडिया की तरफ ट्रेड काफी ज्यादा स्क्यू हो गया, काफी ज्यादा बड़ा है। अगर हम कंपेयर करें चाइना के साथ काफी कम है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव ट्रेड रिलेशंस हुए हैं। तो अगर ट्रंप इलेक्शन जीत जाएंगे नवंबर में, अगर वो जनवरी 20, 2021 को यूएस के प्रेसिडेंट बन जाएंगे, तो देखते हैं कि क्या हो सकता है। इन 4 एरियाज में हम बता सकते हैं कि काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहेगा जो बाइडेन का इन टर्म्स ऑफ इंडिया यूएस रिलेशंस। काफी ज्यादा अच्छे आसार नजर आ रहे हैं। ट्रेड रिलेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, ओबामा बाइडेन के पीरियड में ट्रेड काफी ज्यादा पॉजिटिव हुआ था। अभी भी बाइडेन ये कहते हैं कि वो इंटरनेशनल ट्रेड के रूल्स को रिवैम्प करेंगे। इससे ना कि सिर्फ यूएस को, लेकिन सारे यूएस के एलाइज को काफी ज्यादा मदद मिलेगी। तो ट्रेड पॉजिटिव होगा। क्लाइमेट चेंज, जैसे मैंने आपको बताया कि ओबामा बाइडेन के पीरियड में हम लोगों ने पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट साइन किया था, तो आगे चलकर ऑलरेडी बाइडेन ने ये कहा है कि मैं पेरिस एग्रीमेंट ज्वाइन करूंगा तो इंडिया और यूएसए
क्लाइमेट चेंज को लेकर भी अलाइन होंगे फ्यूचर में। इसके अलावा डिफेंस कोऑपरेशन तो होगा ही होगा, दो ट्रंप के टाइम पे भी ये काफी ज्यादा बढ़ रहा है, बट बाइडेन के टाइम पे भी इसमें पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि इट वॉज ड्यूरिंग द ओबामा बाइडेन पीरियड इंडिया यूएस का मेजर डिफेंस पार्टनर बना था और ये कंटिन्यू होने वाला है आगे चल के भी। साथ ही साथ सबसे बड़ा पॉजिटिव इंप्लीकेशन भारत के लिए ये होगा कि बाइडेन ने ये अनाउंस किया है कि वो रिफॉर्म लाएंगे H1B वीजा सिस्टम में। ट्रंप ने H1B वीजा सिस्टम के साथ प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है, उसको बहुत महंगा बनाया है, लॉटरी सिस्टम को उन्होंने रिवैम्प किया है। तो इंडिया और जो चाइना से लोग जाते थे यूएस, स्पेशली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स फ्रॉम इंडिया, उसकी मात्रा काफी कम हो चुकी है। बाइडेन ने ये प्रॉमिस किया है कि वो H1B वीजा के रूल्स बदलेंगे, रिवैम्प करेंगे, साथ ही साथ ग्रीन कार्ड के भी रूल्स रिवैम्प करेंगे, स्पेशली कंट्री वाइज, और इंडिया को इसका फायदा बहुत मिल सकता है अगर जो बाइडेन प्रेसिडेंट बनेंगे। लेकिन इसका एक फ्लिप साइड भी है। अगर आप जो बाइडेन देखिए, डेमोक्रेट पार्टी के हैं, जो बाइडेन ने क्लियर कट अनाउंस कर दिया है कि वो जो आर्टिकल 370 एब्रोगेशन हुआ है उसका सपोर्ट नहीं करते हैं, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है इंडिया में उसका भी सपोर्ट नहीं करते, उसका उन्होंने खंडन किया है, उसकी आलोचना की है। तो इस चीज के ऊपर कहीं ना कहीं फ्रिक्शन हो सकता है इंडिया और अमेरिका का। अगर आप देखिए ट्रंप की प्रेसिडेंसी में यूएस ने ऐसा कोई स्ट्रांग स्टेटमेंट नहीं लाया जहां पे उन्होंने आर्टिकल 370 और जो डेवलपमेंट हुई है कश्मीर में उसको क्रिटिसाइज किया। इनफैक्ट काफी मेलोड डाउन रिस्पॉन्स रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का। लेकिन हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं बाइडेन से। बाइडेन बहुत ही स्ट्रांगली अगेंस्ट है मोदी का जो एक्शन है जम्मू एंड कश्मीर में। इनफैक्ट अपनी हाल ही में उन्होंने अपनी कैंपेन रैली में, जहां पे उन्होंने एजेंडा फॉर मुस्लिम अमेरिकन कम्युनिटीज में वहां पे कैटेगोरिकली स्टेट किया है कश्मीर का मुद्दा, उसके साथ ही साथ उन्होंने वीगुर मुस्लिम्स जो हैं चाइना के जिनजियांग रीजन में उसका भी उन्होंने उल्लेख किया। तो इससे हम लोग अंदेशा लगा सकते हैं कि आगे चलकर कहीं ना कहीं भारत और यूएसए में एक फ्रिक्शन आएगा जम्मू एंड कश्मीर के विवाद को लेकर, और वहां पे जो आर्टिकल 370 एब्रोगेशन हुआ है उसको लेकर भी। अगर बात करें बड़े पिक्चर की, हम लोगों ने ऑलरेडी बायलैटरल बात कर ली, बायलैटरल क्या प्रोस हो सकते हैं, क्या नेगेटिव्स हो सकते हैं। अगर हम लोग बड़े स्तर पे बात करें, इंडो पैसिफिक का एक कंस्ट्रक्ट शुरू हो चुका है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के तहत। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एशिया पैसिफिक टर्म को ही हटा दिया है, उन्होंने अभी इंडो पैसिफिक टर्म बनाया है। 2016 से ही इंडो पैसिफिक के ऊपर काफी ज्यादा प्रमोशन चल रहा है, काफी ज्यादा स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं। ट्रंप और मोदी इंडो पैसिफिक को प्रमोट कर रहे हैं, जापान भी उसके अंदर जुड़ चुका है इंडो पैसिफिक में। तो क्या ये कॉन्स्ट्रक्ट बाइडेन आने के बाद खतरे में पड़ जाएगा? इसका जवाब होगा नहीं। यहां पे भी एक पॉजिटिव न्यूज है। जो बाइडेन ने कहा है कि वो ट्रंप का जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी है वहां पे कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगे। इनफैक्ट जो बाइडेन की रनिंग मेट है कमला हैरिस, उन्होंने क्लियरली बताया है कि वी विल reach out to India for taking forward the Indo-Pacific relations और partnership that we have already। तो यहाँ पे एक continuity मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम लोग चाइना की बात करें तो चाइना के ऊपर ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आए हैं जो बाइडेन ने कहा है कि आई विल सपोर्ट फुल थ्रोटेडली टू इंडिया, कंप्लीट सपोर्ट रहेगा इंडिया को अगेंस्ट चाइना एज वेल एज पाकिस्तान। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वो प्रेसिडेंट बनेंगे तो वो दलाई लामा से मिलेंगे और वो चाइना को सैंक्शन करेंगे तिब्बत विवाद के ऊपर। इन सब से क्या पता चल रहा है कि इंडिया चाइना का जो अभी मसला चल रहा है बॉर्डर के ऊपर, उसके लिए काफी हद तक सपोर्ट मिल सकता है यूनाइटेड स्टेट्स का। लेकिन इन स्टेटमेंट्स के ऊपर विशेषज्ञों का यह कहना है कि हर प्रेसिडेंट यही कहता है, क्योंकि इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी काफी ज्यादा है अमेरिका में, तो वोट बैंक पॉलिटिक्स भी हो सकता है। जो भी प्रेसिडेंट्स ऐसे स्टेटमेंट देते हैं वो इवेंचुअली चाइना और पाकिस्तान की सिमिलर पॉलिसी फॉलो करते हैं। बहुत सारे विशेषज्ञ ये कहते हैं अगर जो बाइडेन आएंगे तो वी माइट नॉट सी अ मेजर चेंज इन टर्म्स ऑफ चाइना पाकिस्तान पॉलिसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। इसके अलावा एक और भी एक्सपर्ट्स ये अनुमान लगाते हैं, जिस तरह से मोदी सरकार और ट्रंप सरकार के बीच में एक कमाराडरी बन चुकी है कि मोदी ऑलरेडी यूएस जा चुके हैं, वहां पे उन्होंने हाउडी मोदी प्रोग्राम जो अटेंड किया था उसमें उन्होंने एक तरह से इनडायरेक्ट सपोर्ट दिया था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को। हाल ही में एक स्टेटमेंट भी आया है ट्रंप का कि मोदी और इंडिया उनको सपोर्ट करता है, उनकी प्रेसिडेंसी को सपोर्ट करता है। तो इसके चलते भी थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है अगर जो बाइडेन जीत जाएंगे अगला इलेक्शन। लेकिन इन जनरल अगर हम लोग और भी बड़े स्तर पे बात करें
तो अगर जो बाइडेन आएंगे तो ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर और उसका इवेंचुअली इंडिया के ऊपर क्या असर होगा। अगर हम लोग देखें, जो बाइडेन का एक आर्टिकल आया था फॉरेन अफेयर्स में, जहां पे उन्होंने लिखा है व्हाई अमेरिका मस्ट लीड अगेन। यहां पे बहुत ही पैशनेटली उन्होंने ये कहा है कि जो अमेरिका का ग्लोबल इन्फ्लुएंस था पहले, ट्रंप से पहले, मैं उसको वापस लाऊंगा। अगर कहीं पे भी विवाद होता है, अफगानिस्तान में विवाद हो रहा है, यूएस इज देयर, इराक में हो रहा है, यूएस इज देयर, सीरिया में हो रहा है, यूएस इज देयर, अफ्रीका में कहीं हो रहा है, यूएस इज देयर। तो ग्लोबल इन्फ्लुएंस था पहले, लेकिन जब से ट्रंप आए हैं वो कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी है। वो कहते हैं कि मैं अपने ट्रूप वापस ले जा रहा हूं अफगानिस्तान से, मैं अपने ट्रूप वापस ले जा रहा हूं सीरिया से। लेकिन जो बाइडेन ने क्लियरली ये कहा है कि आई एम गोइंग टू मेक यूएस ग्लोबली इन्फ्लुएंशियल अगेन। तो अगर बाइडेन आएंगे तो ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर एक अंदेशा लगा सकते हैं कि ग्लोबली यूएस फिर से एक रोल प्ले करना शुरू कर देगा एट वर्ल्ड लेवल। इसके अलावा अगर हम लोग जो बाइडेन की स्पीचेस सुने, जो बाइडेन के आर्गुमेंट सुने, उनके प्रेसिडेंशियल डिबेट में एटसेट्रा, वो क्लियरली कहते हैं आई एम गोइंग टू वर्क विथ माई एलाइज एंड पार्टनर्स वेर एवर इट इज। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका एक स्टेटमेंट है नॉर्थ कोरिया पे, वो कहते हैं आई विल वर्क विथ माई एलाइज एंड पार्टनर्स टू एंश्योर दैट नॉर्थ कोरिया डज नॉट प्रोलिफरेट न्यूक्लियर वेपन्स। तो जो न्यूक्लियर वेपन्स नॉर्थ कोरिया बनाने की कोशिश कर रहा है, मैं उसको स्टॉप करने की कोशिश करूंगा, यूनिलैटरली नहीं, मैं उनको स्टॉप करूंगा अपने एलाइज के साथ मिलकर। अगर आप उनकी रशिया के ऊपर स्टेटमेंट देखें, उनकी टिप्पणी देखें, वो कहते हैं कि रशिया के साथ रिलेशंस में नॉर्मलाइज करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि एक न्यू स्टार्ट अग्रीमेंट लाऊं। स्टार्ट ट्रीटी क्या थी? स्टार्ट ट्रीटी को खारिज कर दिया गया रिसेंट में। स्टार्ट ट्रीटी है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, आर्म्स नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज हैं, उनको मैं रिवैम्प करूंगा और मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा कि मैं अपने एलाइज के साथ, पार्टनर्स के साथ मिलकर रशिया के साथ डील करूंगा। आई विल एंश्योर दैट आई विल टेक ऑल द कंट्रीज टुगेदर एंड विल बिकम द वर्ल्ड लीडर अगेन। तो ये उनका कहना है। तो दैट वुड बी द इंपैक्ट इफ जो बाइडेन बिकम्स द प्रेसिडेंट। और ये तो हम लोग आने वाले समय में देख सकते हैं कि जब नवंबर में इलेक्शन होगा, वेदर ट्रंप आएंगे, क्योंकि ट्रंप का हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है पिछले 4 साल में उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर जो बाइडेन आएंगे तो हम लोग उसको पिछले 8 सालों से अनुमान लगा रहे हैं, 2017 से पहले जो 8 साल थे उसके ऊपर हम लोग अनुमान लगा के बता रहे हैं कि दैट इज गोइंग टू कंटिन्यू। सो वॉज ट्रंप जस्ट एन एबरेशन इन द यूएस फॉरेन पॉलिसी? विल वी गेट बैक टू द डेमोक्रेट्स पॉलिसी? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि ट्रंप वुड बी बेटर फॉर इंडिया और जो बाइडेन वुड बी बेटर फॉर इंडिया? दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे सेफ।